सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना 11 अध्याय तक। अब हम सुनेंगे अध्याय 12वां। आपने उससे पहली वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं अध्याय 12। अब तक की कथाओं को भक्तिपूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देव ऋषि, आप सर्वज्ञाता और मैं अज्ञानी हूँ। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोही, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाएं। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले कि हे राजन, एक समय कली काल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन और वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहो देवी की पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई देवी का पूजन कर मेरा पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा कि सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों के द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथा अनुसार व्रत और पूजन किया तो हो सके सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। और अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है, कृपा करके बताइए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान कृष्णा से पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्राणनाथ, सभी मास और तिथियां बराबर हैं, जब कार्तिक मास और एकादशी तिथि ही क्यों सर्वोत्तम मानी जाती है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं को स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीत नहीं गए। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता देव मंत्रों से बलशाली हैं, अतएव मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए। तब उसने ऐसा विचार किया तो वेद के डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्म आदि सब देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और शेष सैया पर भगवान को निद्रामग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुतियाँ कर भजन कीर्तन गायन वादन आदि क्रियाएं करने लगे। तब भगवान विष्णु जाग के सारे सभी देवताओं ने नमस्कार किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊँगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्र सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल मिलेगा, उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं,
आज एकादशी के दिन आपने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक और एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इतना कहकर भगवान मक्ष मतलब मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि में आ गए। कश्यप ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया। घड़ा भी भर गया तो उन्हें कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप तेजी से बढ़ते हुए कश्यप जी उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार दिया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्रीनारायण चले गए। बद्रीनारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया है, अतः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर वेदों को ढूंढ लाएं, तब तक देवताओं के सहित प्रयाग में निवास होगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र से 6 वेदों के अंगों को समेटा। छंद, व्याकरण, कोश, वेदक, ज्योति और स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला वह उसी नाम से जाना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि आदि देवताओं का सहित प्रयाग आए। उन्होंने वहां अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयाग में स्नान, दान, यज्ञ आदि करने वाले जन्म जन्मांतर के पाप समूल नाश हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा कहकर नारद जी मौन हो गए। आगे की कथा अगले अध्याय में। यदि आपने इस दिन एकादशी का व्रत किया है या नहीं किया तो भी रमा एकादशी की कथा अवश्य सुने। हमारे चैनल पर आपके लिए रमा एकादशी की कथा उपलब्ध है, तो उसे ज़रूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।